एक बार की बात है, एक विचित्र मोहल्ले में सारा नाम की एक जवान औरत रहती थी। वह एक गर्म, प्यार भरे घर में पली बढ़ी थी, जो पारिवारिक समारोहों की पोषित यादों से भरी हुई थी और हंसी साझा करती थी। सारा के जीवन ने एक नाटकीय मोड़ लिया जब उसकी मां ने डेविड नाम के एक व्यक्ति से दोबारा शादी की, जो पिछली शादी से अपनी बेटी के साथ आया था। सबसे पहले सारा अपने परिवार को अपनी नई सौतेली बहन के साथ मिश्रित करने के बारे में आशावादी थी। उसने अपनी सौतेली बहन का अपने घर में स्वागत किया, इस उम्मीद में कि वह भाईचारे का बंधन बनाएगी और एक साथ नई सुखद यादें बनाएगी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, सारा ने गतिशीलता में बदलाव देखा। डेविड की बेटी, चलो उसे एमिली कहते हैं, सूक्ष्म लेकिन प्रभावशाली तरीकों से अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया। एमिली सारा या उसकी मां से परामर्श किए बिना निर्णय लेती थी, अक्सर घर को फिर से व्यवस्थित करती थी या घर के नियमों को निर्धारित करती थी। सारा ने धैर्य रखने की कोशिश की, उम्मीद है कि एमिली अंततः समायोजित हो जाएगी और अधिक विचारशील हो जाएगी। लेकिन हालात और बिगड़ते गए। एमिली का व्यवहार तेजी से मांग और हकदार बन गया। वह अपने दोस्तों को बिना पूछे आमंत्रित करेगी, सारा को अपने घर में एक अजनबी की तरह महसूस करेगी। सारा की अपनी भावनाओं को संप्रेषित करने के प्रयासों को डेविड से बर्खास्तगी और एमिली से रक्षात्मकता के साथ मुलाकात की गई थी। ब्रेकिंग पॉइंट तब आया जब सारा एक शाम काम से घर लौटी और अपने सामान को पैक करने और डेविड के एक नोट को खोजने के लिए, जिसमें कहा गया था कि एमिली को अधिक जगह की आवश्यकता है और सारा को रहने के लिए अपनी जगह ढूंढनी होगी। हैरान और आहत, सारा ने समर्थन और समझ की उम्मीद करते हुए अपनी मां का सामना किया। हालांकि उसकी मां ने डेविड का पक्ष लिया, यह मानते हुए कि सारा ओवररिएक्ट कर रही थी। विश्वासघात और परित्यक्त महसूस करते हुए सारा ने मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उसने कानूनी सलाह मांगी और पाया कि घर अभी भी उसके मृत पिता के नाम पर था, उसके साथ सही उत्तराधिकारी के रूप में। इस ज्ञान से सशक्त, सारा अपनी जमीन पर खड़ी रही और उस घर को छोड़ने से इनकार कर दिया जिसे वह अपने बचपन का आश्रय मानती थी। जैसे जैसे घर के भीतर तनाव बढ़ता गया, सारा ने डेविड और एमिली के इरादों को उजागर करने में गहराई से प्रवेश किया। उसने जो खोजा उसने उसे कोर तक हिला दिया। डेविड और एमिली एक धोखाधड़ी योजना का हिस्सा थे, वित्तीय लाभ के लिए कमजोर व्यक्तियों में हेरफेर करते थे। सारा ने महसूस किया कि उसके सौतेले पिता के इरादे कभी वास्तविक नहीं थे और एमिली अपने धोखेबाज खेल में केवल एक मोहरा थी। अपने गलत काम के सबूत के साथ सशस्त्र, सारा ने डेविड और एमिली का सामना किया, मांग की कि वे तुरंत घर छोड़ दें। आगामी टकराव तीव्र था, भावनाएं उच्च चल रही थीं क्योंकि सत्य को नंगे रखा गया था। दाऊद ने स्थिति में हेरफेर करने की कोशिश की, लेकिन सारा अपनी धोखेबाज रणनीति से प्रभावित होने से इनकार करते हुए दृढ़ रही। अंततः डेविड और एमिली के पास छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सारा ने अपने घर को पुनः प्राप्त किया, लेकिन विश्वासघात और धोखे के निशान बने रहे। हालांकि इस परीक्षा के माध्यम से सारा ने लचीलापन, अपने लिए खड़े होने और परिवार के सही अर्थ के बारे में मूल्यवान सबक सीखा। समय के साथ सारा अपने सौतेले पिता और सौतेली बहन द्वारा किए गए घावों से ठीक हो गई। उसने अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया, उन लोगों के प्यार और समर्थन को संजोया जो उसके सबसे बुरे दिनों के दौरान उसके साथ खड़े थे। और डेविड और एमिली के लिए, उनके कार्यों ने उनके साथ पकड़ा, उनकी धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ा। सारा की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि साहस और दृढ़ संकल्प सबसे चुनौतीपूर्ण बाधाओं को भी दूर कर सकते हैं, और यह सच्ची ताकत विपरीत परिस्थितियों में खुद के प्रति सच्चे रहने में निहित है।